But Smita ma'am, today people know you as a coach. But before 5 years, वो स्मिता क्या थी? वो स्मिता को मैं भूल चुकी हूँ। उनको ऐसे लगता है कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इंग्लिश बोलने से होता है। मेल अगर हो तो वो कॉन्फिडेंटली सोसाइटी में जा सकता है, बट एक होम मेकर जो होती है ना सर, उसमें पोटेंशियल तो बहुत है, बट उसको अप्रिशिएशन नहीं है सर। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। उनको आपको क्या मैसेज देना है? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ सर, आप इज ग्रामर बोरिंग? इफ योर टीचर इज इंटरेस्टिंग। बहुत ज़्यादा खराब लगता है जब मैं देखता हूँ ऐसे होम मेकर्स जो घर पे रहते हैं, उनके हस्बैंड्स दे स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, वो पार्टीज़ में जाते हैं, लेकिन जब वो अपने हाउसवाइफ्स को बोलते हैं कि चलो पार्टीज़ में, तो हाउसवाइफ बोलती है कि नहीं जाएंगे। बहुत समय हस्बैंड को समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बहुत होम मेकर्स हैं जो घर पे रहते हैं, their English is not good, their communication is not good. शायद उन्होंने कभी काम ही नहीं किया अपने कम्युनिकेशन के ऊपर। वो सोचते हैं कि अगर मैं हस्बैंड के साथ जाऊंगी, क्या पता मैं भी छोटा फील करूंगी और वो भी मेरे लिए खराब फील करेंगे, राइट? सो दोस्तों, ऐसे हाउसवाइफ्स हैं जो इंग्लिश बोलने के पहले 10 बार सोचते हैं कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, और उनको लगता है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, माई इंग्लिश इज नॉट गुड। लेकिन एक बात बताइए, वही हाउसवाइफ घर पे बजट संभालती हैं, वही हाउसवाइफ घर संभालती है, वही हाउसवाइफ बच्चों को संभालती है, बजट संभालती है। एक हाउसवाइफ जो एक घर की सीईओ है, एक सीईओ, एक बिजनेस का जैसे सीईओ होता है ना, घर का भी सीईओ होता है, वो हाउस मेकर, वो होम मेकर। क्या वो सच में इंग्लिश में नहीं बात कर पाएगी कभी भी? क्या इतना डिफिकल्ट है उनके लिए इंग्लिश में बात करना? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुभाष कार्तिक शो। मैं हूं सुभाष। यहां अपने गेस्ट के साथ बातें करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, और आज हम बात करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में, और खासकर उनके लिए जो सच में बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल से इंग्लिश में फ्लुएंट बनने में, करेक्ट बोलने में स्ट्रगल कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, शी इज स्मिता हाटेकर मैम। सो वेलकम स्मिता हाटेकर मैम। सर थैंक यू सो मच। मैं एक बात बताना चाहता हूं, शी इज अ कम्युनिकेशन कोच एंड कॉन्फिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन कोच। शी एक्चुअली नोज कि हर एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे भरा जाता है। जो मुझे सुन रहे हो आप, अगर आपको लगता है कि आपकी कॉन्फिडेंस वीक है, नहीं इंग्लिश नहीं, इंग्लिश ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, कॉन्फिडेंस वीक है, सो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। सो वेलकम स्मिता मैम। थैंक यू सो मच सर। आई एम वेरी हैप्पी द शेयरिंग द प्लेस विथ यू। थैंक यू स्मिता मैम। मैंने देखा कि यू इन लास्ट 5 years आपने बहुत होम मेकर्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, आपने उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है, उनको कॉन्फिडेंट बनाया है। Yes sir, definitely. And I'm very blessed having got a wonderful platform, and I am helping people to speak English confidently. Not only speaking English, but they change, they transfer their personality, and now they are rising the sky, rising high and touching the sky, sir. But Smita ma'am, today people know you as a coach. Yes. Right. But before 5 years, वो स्मिता क्या थी, आज की स्मिता में क्या डिफरेंस है? Oh my God, sir. वो स्मिता को मैं भूल चुकी हूँ। My dressing sense, my appearance, everything is changed now. And people talk to me like, oh my God, you are working now. My friends, उनको ऐसे लगता है कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इंग्लिश बोलने से होता है। तो मैं उनको बोलती हूँ, हाँ भाई, इंग्लिश बोलने से आता है। इंग्लिश कम्युनिकेशन कैन नॉट चेंज योर पर्सनैलिटी इन इंग्लिश, but in your native language also. Okay. If you speak English confidently, you put your thoughts confidently, then in your native language also you feel so confident, sir. And this is the change. मैं नेटिव लैंग्वेज में कैसे वो तो नेटिव लैंग्वेज में हर इंसान कॉन्फिडेंट होता है। सर ऐसा होता है सर, होम मेकर्स के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है सर। अब एक मेल अगर हो तो वो कॉन्फिडेंटली सोसाइटी में जा सकता है,
बट एक होम मेकर जो होती है ना सर, उसमें पोटेंशियल तो बहुत है, बट उसको अप्रिशिएशन नहीं है सर। वो घर में रहती है, वो बच्चों को पढ़ाती है, वो सब कुछ देखती है, बट जब उसके अंदर कुछ रहता है, उसको भी लगता है कि मैं भी बाहर जाऊं, मैं भी कुछ करूं, मैं भी अपना फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करूं, बट उसको सपोर्ट नहीं होता है ना सर, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। आजकल तो हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं। सर मेरे वर्कशॉप में ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं सर, जब एडमिशन लेने का टाइम होता है तो मुझे एक ही आंसर रहता है, मैम मुझे ना हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। आओ, सर ये कितना दुख होता है सर ऐसे सुन के कि आज जहाँ हम एआई के साथ बात करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम ये छूना चाहते हैं, वहाँ आज एक लेडी के लिए ये बात करना कि मुझे इसके लिए हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, वो भी सीखने के लिए। सर चलिए आप जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग है उसके लिए पूछ लीजिए, बट आपकी वाइफ अगर कुछ ग्रो करना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, कम्युनिकेशन सीखना चाहती है, और उसमें अगर उसको अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। अगर हस्बैंड से वो पूछ भी ले, मतलब पूछना नहीं, एक होता है ना हस्बैंड को कि मैं इंग्लिश क्लास करना चाहती हूँ, तो पूछने में तो कोई दिक्कत है नहीं सर, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसका हस्बैंड उसको पैसे देगा एडमिशन के लिए, इसीलिए वो पूछना चाहती है ना सर। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता है कि यस मैम आई कैन डू इट, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई कैन डू योर कोर्स, आई डोंट वांट टू आस्क एनीवन, सो दैट इज कॉन्फिडेंस। ओके, सो आप यू वर अ होम मेकर, सब तो ठीक ही चल रहा था लाइफ में, यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। आपके दिमाग में कब आया कि आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई वांट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश? यस सर, मैं अपने बच्चों को घर में पढ़ाती थी। ओके। और मैं कभी ट्यूशन में नहीं भेजती थी बच्चों Wow. को, मैं अपने घर में ही पढ़ाती थी। और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझ में कुछ पोटेंशियल है। Even though in the past, मतलब when I was a student, that time also when I saw my lecturers, that time I dreamed कि I would be a professor in a college. Wow. But the situations changed after marriage. Some personal issues and some responsibilities I didn't do. But one fine day, I thought about it कि no, it's a time to quick start something that is very different. So, sir, though I was an English graduate, I Okay. know grammar. Okay. Even after that, I did my master's in English, Oh. but I couldn't speak. I नहीं, couldn't. मतलब ये कैसे हो सकता है कि you are graduate in Yes. English, you are masters in English, but still you are not able to speak? Because ऐसा possible? atmosphere not that type of, no sir. English is not anywhere around me. And every time when I visited for the PTM, I always think this time I will speak in English. But when I saw parents are speaking so nicely, so fluently, then again I stepped back. So, but yes sir, वो चिंगारी जो थी ना मन में कि मुझे इंग्लिश बोलना है. And when I speak English, my students, even when I took the tuition classes, that time I confidently speak with them, a little bit English, not wholesome English, but little bit English. But when I talk to teachers, when I talk to my kids also, that time also I hesitate a lot. ऐसा हुआ है कि आप you are trying to speak in English and कोई आपको बोल रहा है कि you are speaking wrong English? Yes, definitely sir. और उसी के कारण तो हम चुप बैठ जाते हैं सर। यही एक मेन रीज़न है। हम लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं और हम अपने आप को चुप करा लेते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। सो जर्नी में सबसे पेनफुल मोमेंट क्या था? मतलब ऐसा कभी लगा कि मुझसे नहीं होगा, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश? यस सर, बहुत बार ऐसा लगा कि छोड़ देती हूँ, मुझसे नहीं होगा। क्योंकि जब भी मैं प्रैक्टिस करना चाहती थी तब मुझे कोई रोक देता था, आप रॉन्ग बोल रहे हो, हाँ, तो नहीं बोलना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे मन में भी कभी कभी लगता था कि क्या ये मेरे से होगा। मैं जब अपने मेंटर्स को देखती थी मुझे लगता था वो माय गॉड, क्या बोलते हैं वो लोग, क्या मुझसे ये होगा, क्या मैं फेस कर पाऊंगी अपने स्टूडेंट्स को। एंड नाउ यू आर अ कोच। यस सर। सो मतलब कैसा लगता है आपको? इन last 5 years actually have changed yourself? डेफिनेटली सर, थ्रू आउट। डेफिनेटली थ्रू आउट। मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट योर लैंग्वेज, मे बी आपका चलना फिरना,
आपके ड्रेसेस, द वे यू लुक, आपके बाल, एवरीथिंग Everything, sir, everything is changed now. बट इट स्टार्टेड विद दैट लैंग्वेज इंग्लिश. English. मुझे लगता है कि एक्चुअली ये लैंग्वेज का जादू है कि कॉन्फिडेंस का जादू है. सर डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस का जादू है. बट कॉन्फिडेंस तब पिक करेगा सर जब कोई आपको सामने से बोलेगा कि यस यू कैन डू इट. जब कोई आपको बोलेगा कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम्हें करना चाहिए, तो वो फोर्स, वो एनर्जी किसी से आनी चाहिए. अगर नहीं मिला तो ऐसा फोर्स नहीं हो सकेगा फिर सर. आज मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैम मैं तो बस 2-3 दिन में सीख जाऊंगा सब कुछ. बट फिर वो 6 महीने के बाद जब आते हैं तब मैं उनको क्वेश्चन करती हूँ, सर क्या हुआ, 3 दिन में सीख के नहीं गए थे? गए थे ना, फिर क्यों आए हो? तब मुझे बोलते हैं मैम नहीं होगा. कोई चाहिए, कोई मेंटर चाहिए, कोई गुरु चाहिए जो मुझे हमेशा पुश करता रहे कि यस तुम कर सकते हो, करो, तुम्हें करना पड़ेगा. लेकिन हम लोग अगर YouTube में अगर हम लोग इंग्लिश लेसन्स देखें, बहुत सारे इंग्लिश लेसन्स होते हैं ऑलरेडी YouTube में. डेफिनेटली होता है सर. मोटिवेशन 2 दिन का या 3 दिन का होता है सर. मैं भी बोलूँगी कि आज मैं ये वाला मेडिटेशन वाला अगर देखूँ, मैं 2 दिन करूँगी सर मेडिटेशन. उसके बाद मेरे पास बहुत एक्सक्यूजेस है सर यहाँ पर. आज मेरा टाइम नहीं हो रहा है, आज मैं जल्दी नहीं उठ पाई हूँ, आज मेरा ये है, मैं नहीं कर पाती हूँ सर. मुझे एक मेंटर की बहुत ज़रूरत है. अच्छा, यू डिड योर स्कूलिंग फ्रॉम मराठी मीडियम, यस, मराठी मीडियम. तो ऐसे बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, आई एम फ्रॉम मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, बंगला मीडियम. मतलब उनको आपको क्या मैसेज देना है, इफ़ यू वांट टू गिव एनी मैसेज? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ सर, आप किसी भी मीडियम से पढ़ लीजिए, पर आपको अगर अपना कॉन्फिडेंस लाना है तो आपको एक मेंटर की बहुत ज़रूरत है. वो मेंटर प्लस बाकी सारी लैंग्वेजेस में आप अपना एक फाउंडेशन बना लेते हो. बट अभी हम ग्लोबली ग्रो कर रहे हैं. एक्चुअली अगर हमें इंग्लिश आ जाती है तो यू ओपन so many doors for you, so many opportunities for you. And that is why English communication skills are more important. तो एक होम मेकर जो घर पे है, क्या उसको भी इंग्लिश की ज़रूरत होती है? डेफिनेटली सर, आज के एरा में तो मैं बोलूँगी उसको ज़्यादा ही ज़रूरत है. बिकॉज शी मैनेजेस operations, she manages your emotions, she manages your finance also, she manages crisis also, everything. She has all kind of resolutions. Wow. So she needs, and the kids, they are going to English medium schools. Right. So she needs to join that PTMs also. Right. So that time if she speaks in English, the confidence level is high. कोई कुछ नहीं बोल सकता तो वो उसको कितना दिन लग सकता है इंग्लिश में बोलने में? इंग्लिश बोलने में सर ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज लग सकता है. प्रैक्टिस आपके बिल्ट होने में 21 डेज लगेगा, और थोड़ा प्रैक्टिस और करेंगे ताकि आप और फ्लुएंट बोल सकें. तो आप बोल रहे हो कि ये एकदम पॉसिबल है? यस, अगर आप अपना 100% कंसिस्टेंट प्रैक्टिस दे रहे हो तो सब हो सकता है सर. अगर वेट हो सकता है लूज 3 मंथ्स में तो लैंग्वेज क्यों नहीं आ सकती सर? वेट में तो आपको बहुत एफर्ट्स देने हैं. तो लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कौन अंडर एस्टिमेट कर रहा है होम मेकर्स को? क्या होम मेकर्स अपने को अंडर एस्टिमेट कर रही है कि सोसाइटी होम मेकर्स को अंडर एस्टिमेट कर रही है? सर दोनों है. वो खुद भी अंडर एस्टिमेट करती है, वो खुद को सोचती रहती है कि मुझे नहीं आता इंग्लिश बोलना, मुझे अच्छे कपड़े पहनना नहीं आता, मेरी चॉइस अच्छी नहीं है, आई एम नॉट कंपेटेबल फॉर द सोसाइटी. कभी कभी सोसाइटी का प्रेशर भी होता है सर. ट्रेडिशनल बिलीव्स होती है सर घर की. ट्रेडिशनल बिलीफ मतलब? मीन्स इन लॉज की तरफ से प्रेशर होता है कि तुम्हें क्या करना है सीख के, तुम्हें क्यों जाना है बाहर. उनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश सीखने पर ये बाहर चली जाएगी, जॉब करेगी और उसके बाद घर में कोई ध्यान नहीं देगा. बट ऐसा नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आज कितनी ऐसी वर्किंग लेडीज़ है जो घर भी अच्छे से संभालती है और बाहर भी अच्छे से संभालती है.
ओके, सो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ हाउसवाइफ्स हैं कि वर्किंग क्लास भी हैं? वर्किंग क्लास भी है, हाउस वाइफ्स तो है लेकिन वर्किंग क्लास भी है। जब वो साथ में जब क्लास में आते हैं ना सर, तो कभी कभी हाउस वाइफ भारी हो जाती है उनके हाँ? ऊपर। यस, ओह माय क्योंकि गॉड, उनकी जो प्रैक्टिस की कंसिस्टेंसी है ना सर, वो प्रोफेशनल्स नहीं कर सकते, ओह माय गॉड। क्योंकि वो उनके पास टाइम है। ऐसा वो बोलती है, बट 24 आवर्स जॉब करती है वो तो। और प्रोफेशनल्स के पास रीज़न है, मैम मुझे ऑफिस जाना है, मुझे टाइम नहीं है, वाओ। बट वो उसमें से भी निकालते हैं, क्योंकि एक तो मोटिवेशन भी है उनका, एक उनको रहता है मुझे दिखाना है किसी को कुछ करके, या खुद के लिए दिखाना है Right. कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इसलिए वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करती रहती है, और उसका रिजल्ट होता है कि वो बहुत अच्छा उनके ऊपर भारी पड़ जाती है कभी कभी। My God, मतलब I can just imagine that one homemaker who's not confident in English and suddenly after practice यस, she becomes actually confident. इससे बड़ा मतलब ये तो ट्रॉफी से भी बड़ा अचीवमेंट है। डेफिनेटली सर, ट्रॉफी से भी बड़ा अच्छा। और उसके बाद वो जो फील करती है ना सर, उसका फीलिंग उसके फेस पे दिखता है, और ग्लो आ जाता है। बहुत ग्लो आ जाता है सर। वो मतलब अलग, मतलब जो फर्स्ट डे मेरे पास आता है और जो थर्ड मंथ के बाद मैं जब उनको देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। अब मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ सर, मेरी एक स्टूडेंट थी, वो बंगाली मीडियम से पढ़ी हुई थी, Okay. और उसका इतना मदर टंग इफेक्ट था कि वो उसको हमेशा बोलने में बहुत प्रॉब्लम होता था। वो सारे स्टूडेंट के पास सामने बिल्कुल बोलती नहीं थी। उसको मतलब मैं जब बोलती थी कि थोड़ा इस तरह से प्रोनाउंस करिए, तो वो बोलेगी कि, फिर वो चुप हो जाती थी सर। फिर मैं उसको अलग से लेके बैठती थी थोड़ी देर में, 15 मिनट, कि चलो क्लास ख़त्म होने के बाद। उसका एक मन था सर कि मैं पॉडकास्ट बनाऊँ अपने। हाँ, यस, वो स्टैटिस्टिक की स्टूडेंट कुछ थी, ग्रेजुएट, और वो उसको लगता था मैं स्टैटिस्टिक्स में ही बनाऊँ। तो मैंने कहा डेफिनेटली यू कैन, बट उसको वो डर था कि मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है तो मैं कैसे करूँगी मैम। तो मैं उसको बोलती थी ठीक है आप धीरे धीरे करोगे, अब थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, आपको आ जाएगा एक दिन। एंड वन फाइन डे आफ्टर 6 to 7 months, आफ्टर 3 months जर्नी, शी डिटैच विथ मी फॉर सम टाइम। आफ्टर 3 to 4 months she shared one link with me. okay, When I click that link, it's a YouTube link, okay. and she was doing amazing. उसके सारे कैमरे लगे हुए थे, वो पढ़ा रही थी स्टैटिस्टिक, मुझे इतना अच्छा Was she लगा। speaking in English or Yes, speaking in English, not in Bangla. So I was amazed कि My what is God. this? नहीं मतलब ये सब सुन के मतलब लगता नहीं है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। वो मुझे देखा कि डेडिकेशन, एक आपका सपना होना चाहिए, एक एम होना चाहिए आपके लाइफ में, जिसको आपको फोकस करना है, और उसका जो पाथ है उससे भटकना नहीं है, Absolutely. उस पर चलते रहना। और बाकी जो प्रेशर है घर का उसको कैसे संभाले? सर जब अपने सपने होते हैं ना सर, तो प्रेशर अपने आप समझ जाते हैं सर। जब हम एकदम प्रेशर में रहेंगे ना, और यही सोचते रहेंगे कि ये कुछ कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता तो मैं कैसे कर पाऊंगी, बट ऐसे नहीं होता है सर। जब आप मन में सोचते रहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो शाहरुख खान का डायलॉग बहुत फेमस है सर, अगर आप जो चाहते हो शिद्दत से, तो कायनात भी आपको ये सब प्रोवाइड कर देती है। तो आप मन में ठान के रखिए कि मुझे ये करना है। जैसे मैंने ठाना था, मुझे बहुत मन था कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मुझे लोग पहचाने, मुझे समझे लोग। लेकिन पहले से तो आप ये नहीं सोचे थे, you didn't think कि I will become a coach, right? No. Your first target was कि I will improve my English. Yes. When I started my journey, that was my first dream. I want to speak in English confidently. And when I saw my mentor, talk to him कि ma'am, talk to him कि sir, I want to become a coach. So he said कि absolutely, why not? तो सर मैं कैसे बन सकती हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। बोले बिल्कुल हो सकते हो। Even I think एक स्टूडेंट ही अच्छा कोच बन सकता है, डेफिनेटली राइट? क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम को फील किया, यू फेल्ट यू नो कि आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर लैंग्वेज। आई थिंक
इसीलिए आप लोगों को और इजीली हेल्प कर सकते हो। एग्जैक्टली सर, यही चीज मैं उनको बोलती हूँ। मेरा वो जो फर्स्ट सेशन होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उसमें मैं वही बोलती हूँ कि क्यों लगा आपको कि मेरे साथ ही आपको जाना चाहिए, मेरे साथ ही आपको ग्रामर सीखना चाहिए। तो क्या आपको मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लगा? तो बोले हाँ मैम, आपका कंटेंट तो बहुत डिफरेंट है, बट आप जिस तरह से हम लोगों को कनेक्ट करते हो ना, जिस ऐसा लगता है कि वो फीलिंग आपके अंदर से आ रही है, आप समझ पा रही है कि हमारा पेन कहाँ है। Absolutely. Same happened with me also, as I did my schooling from a Bengali medium school. So मैं हमेशा ना अंदर से अपने पेरेंट्स को कोसता था कि why did you not put me in English medium school? मुझे इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं भेजा, मुझे इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं भेजा। बोलता नहीं था, बट अंदर में वही फील करता So it is not you, sir. Most of the people they think like this. बट अगर आप मुझसे आज पूछोगे, आई वुड से कि वॉट एवर हैपेंड फॉर द बेस्ट, Yes. बिकॉज as I was not good in English, I made myself competent, I learned, I practiced. इससे मैं दूसरे को भी हेल्प कर पाता Definitely, sir. और Definitely. अच्छे से। क्योंकि हम रिलेट कर पा, हम रेजोनेट कर पा रहे हैं उनकी प्रॉब्लम के साथ, और यही हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है कि, और ये फीलिंग भी है कि हम ऐसे लोगों को हेल्प कर रहे हैं जो हम जिस जर्नी से गए हैं एकदम पेनफुल, उसी जर्नी से ये लोग भी जा रहे हैं, और मुझे इनको हेल्प करना चाहिए क्योंकि आज जो मैंने पाया है वो डेफिनेटली पा सकते हैं। आज कितने ऐसे प्रोफेशनल्स मेरे पास आते हैं कि मैम इंटरव्यू में फेल हो रहे ओनली बिकॉज ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। आईटी के प्रोफेशनल्स बहुत ऐसे होते हैं, बट मैं उनको यही बोलती हूँ कि आपका कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ऐसे भी नहीं कि आप लोग इंग्लिश जानते नहीं हो, आप इंग्लिश जानते हो, बट आपको उसको कैसे प्रेजेंट करना है ये नहीं समझ में आ रहा है। बट अगर आप 90 डेज मुझे देते हो, 90 डेज आप प्रैक्टिस करते हो, तो डेफिनेटली आपको जो चाहिए। नहीं मतलब क्या होता है वो 90 डेज में, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट एग्जैक्टली यू डू इन 90 डेज? सर 90 डेज में ग्रामर के बेस के ऊपर काम होता है। सर ग्रामर में बहुत चैप्टर्स है, रेन एंड मार्टिन की जो बुक है ना उसमें 45 चैप्टर्स है। डू वी नीड ऑल? आई डोंट डेफिनेटली नॉट। ट्रू ट्रू। We need very few chapters to speak in English confidently. लोग ये नहीं समझ पाते सर, लोग को लगता है हर रूल मुझे आना चाहिए बोलने के लिए, पर ऐसा नहीं है। आई थिंक वो लोग इंग्लिश को लैंग्वेज नहीं सब्जेक्ट समझ बैठते हैं कि मुझे सब्जेक्ट में 100% लाना है। बट कोई सब्जेक्ट में 100% नहीं आता है सर। ना हमने बचपन से देखा है किसी को 100% लैंग्वेज में आया है। सर लैंग्वेज टूल है, उसको टूल की तरह यूज करिए। राइट राइट। वो उसको पूरा मतलब जिस तरह से टेंसेस हमको पढ़ाया गया है कि 50 और 100 टाइम वो लिखो, प्रेजेंट इंडेफिनाइट लिखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखो, सर उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे होने चाहिए सारे टेंसेस। जैसे एग्जाम्पल? जैसे हमें पता है, मुझे सिचुएशन पता है, आज मुझे पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस मुझे कहाँ यूज़ करना है। ओके ये मेरा रिपीटेड एक्शन पे होता है, ये मेरा डेली रूटीन जो रिपीटेडली हम करते हैं उसके ऊपर होगा, या कोई भी रिपीटेड एक्शन जब आप करते हो उसमें यूज़ होगा। सो आई अनकॉन्शियसली स्पीक, राइट। मैं हर 3 महीने में अगर आपका मेरा कोई टीवी का चैनल सब्सक्राइब करती हूँ तो आई विल पे और आई विल सब्सक्राइब माई टीवी चैनल्स इन एवरी, नहीं बोलेंगे सर। जब आपको पता है आई पे और आई सब्सक्राइब माई टीवी चैनल्स इन 3 months। राइट। सो ये अगर आपको पता है, ये टेंसेस की सिचुएशंस अगर आपको पता है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है सर कि उसको बार बार लिखा जाए। लिखने की ज़रूरत नहीं है सर। और वैसे भी हमें लिखना से ज़्यादा हमें बोलने पे फोकस करना चाहिए। डेफिनेटली। आज कितने ऐसे लोग हैं जो लिखते बहुत अच्छा है, वो बोलते भी हैं मुझे कि मैम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, अब तो क्या AI भी आ गया है, ग्रामरली एप्स है, वो तो आपको सपोर्ट कर ही देता है। बोलने में बहुत दिक्कत है मैम, बोलेंगे कैसे? क्योंकि हमने उसके ऊपर कभी फोकस ही नहीं किया। शायद आज की जनरेशन में वो है, स्कूल में उनको कंपलसरी कर दिया गया है कि आप इंग्लिश में ही बोलोगे, तो they don't hesitate to speak in English, whether they are speaking right or wrong. Right. So आप अगर मतलब आप क्या एग्री करती हैं
women don't lack talent or they lack confidence? They lack confidence. Talent they have, too much talent they have, but confidence is very, very less. And if they want to boost their confidence, then they need to work on it. So और how वो do क्या they- अकेले नहीं कर सकती वो? क्यों नहीं कर सकते सर? बिल्कुल कर सकती है. उसको ठान लेना एक बार कि मुझे ये करना है. हाँ, 2 दिन कोई भी आपको अपोज कर सकता है. जब तीसरे दिन आप उनको देखिएगा ना कि इसको करना है, ये उसी पाथ में चली जा रही है, तो धीरे धीरे सब लोग उसके पीछे आएंगे सर, सब सपोर्ट करेंगे. एक देखिए क्या होता है, सपोर्ट तो सब करेंगे, लेकिन एक सपोर्ट फंक्शन जो एक होम मेकर के लिए एक हस्बैंड बहुत बड़ा एक सपोर्ट फंक्शन होता है, राइट? तो क्या हस्बैंड कभी कभी अननोइंगली वाइफ की ग्रोथ को रोक देता है? अनफॉर्चुनेटली यस. उसका जो प्रोफेशन होता है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. फैमिली है, बट उसको जब हाउसवाइफ होती है ना सर, तो हस्बैंड का एक रिलैक्सेशन होता है हाउस की तरफ से कि वो है, वो देख लेगी घर का, मुझे बस अपने प्रोफेशन पे फोकस करना है. बट वो कभी नहीं सोचता कि उसका भी तो कोई ड्रीम हो सकता है, उसके भी तो कुछ एस्पिरेशंस हो सकते हैं. कभी उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या मन है, क्या तुम कुछ करना चाहती हो लाइफ में अपने? अगर उसको पूछा जाए ना सर, तो मुझे 100% पता है कि हर होम मेकर हाउस वाइफ बोलेगी कि यस, मुझे कुछ करना है अपने लिए. राइट. और मैरिज में कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए सर. तो ऐसा आपके मतलब ऐसा आपकी क्लास में ऐसा कोई स्टोरी है जो इमोशनल है आपके लिए? हाँ सर, है, इमोशनल है. एक होम मेकर ही मेरे सेशन में आई थी विथ टीयरी आइज, और उसका हस्बैंड उसको अपोज कर रहा था कि एडमिशन नहीं लेना है तुम्हें, क्यों? मैं नहीं कर पाऊंगा इतना इकोनॉमिकल साउंड, मतलब साउंड नहीं तो ऐसा नहीं है सर, बट उसको लगता था कि वो नहीं कर पाएगी. फिर जब मैं उसके साथ बैठी, मैंने उसको पूछा प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पर है. तो मुझे बोली मैम, मैं इसके पहले भी बहुत सारे कोर्सेस में कर रही हूँ और मैंने उसके बाद वो छोड़ दिया है, तो उसको अभी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, ही डजंट बिलीव कि मैं ये कंप्लीट करूँगी. तो फिर मैंने उसको समझाया कि देखो, ये तुम्हारा गलती है, क्योंकि आपने उसका जो बिलीफ था वो ब्रेक कर दिया है हर बार. तो इस बार अगर आपको ये सीखना है तो आपको उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि यस, तुम ये करोगी और ये पूरा कंप्लीट करोगी कोर्स. मैम ये कैसे करूँगी मैं? तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करती हूँ आपके हस्बैंड से. ओके. सब मैंने उसने मुझे बुलाया और बोला कि आप कॉल पे बात करोगी? मैंने कहा हाँ मैं करूँगी. मैंने कॉल लगाई तो उनसे बात करी कि सर आप क्यों उनको रोक रहे हैं, उनका बहुत मन है. तो उन्होंने मुझे सेम रीज़न बताया कि मैम इसके पहले भी इसने बहुत सारी कोशिश करी, बट उसका हमेशा यह है कि थोड़े दिनों के बाद वो बोर हो जाती है, वो छोड़ देती है, उसको नहीं होता. तो बोले मुझे तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है चांस. तो मैंने कहा ठीक है, मैं गारंटी लेती हूँ कि मैम पूरा 3 महीने तक मेरे साथ रहेंगी, और आज जिस पोजीशन पे वो है, भले ही आज वो 20% पे होगी, मैं उनको 50% तक लेके आऊँगी. तो बोले आप ये कर पाओगी? मैंने कहा डेफिनेटली मैं कर दूँगा. भाई ठीक है, आप बोल रहे हो इसलिए मैं आपको पेमेंट देता हूँ, अदरवाइज मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं. तो मैं कहा ठीक है सर, ये मेरा रहेगा, जो गारंटी वारंटी उनका वो मैं देख लूँगी उनको कैसे हैंडल करना है. सर उस लेडी ने जब मैंने बोला ना, तो उसको शायद कहीं पे फील हुआ कि मेरे लिए एक ऐसा इंसान, अननोन पर्सन, शी स्पोक टू माई हस्बैंड विद बिलीफ कि शी कैन डू इट. एंड सर उसने किया, और उसका 3 मंथ्स के बाद जो प्रेजेंटेशन हुआ, उसके बाद उसका हस्बैंड भी बोले कि हाँ मैम, उसको एक मेंटर की बहुत ज़रूरत है. तो एज अ कोच, मतलब एक कोच का काम क्या है भाई? आओ, पढ़ाओ और चले जाओ. आप इतना इमोशनली अटैच होती हैं स्टूडेंट्स के साथ, वाई? इज इट इम्पॉर्टेंट? डेफिनेटली सर, आपको किसी को नई चीज़ सिखानी है तो पहले उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा. जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे ना, तो वो फील नहीं कर पाएंगे.
या फिर उनको बोरिंग लगेगा कोई भी क्लास। ये मैंने देखा है, बहुत हाउसवाइफ्स हैं, बहुत ऐसा, सिर्फ हाउसवाइफ्स नहीं, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, वो जाते हैं इस क्लास में और पहले दिन से ही ग्रामर स्टार्ट हो जाता है, पहले दिन से ही वोकैबुलरी स्टार्ट हो जाती है। सो बट कनेक्शन ही नहीं है, कोच के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। अल्टीमेटली क्या होता है, दे फेल टू लर्न। यस, डेफिनेटली दे डिडंट जॉइन। मतलब लेने के बाद भी उनको मन नहीं करता आने का, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं है। आज मेरे स्टूडेंट अगर 2 दिन भी क्लास में नहीं आते तो मेरा क्वेश्चन होता है उनको, आप क्यों नहीं आ रहे, मेरे मैसेजेस जाते हैं। तो आपका जो कनेक्शन होता है ना, उससे लोग आते हैं आपके पास, तभी उनको लगता है कि मुझे ये सीखना है। और इतने ग्रामर रूल्स उनको इजीली ग्रैब करने के लिए मुझे कनेक्शन बनाना ज़रूरी है सर, नहीं तो ग्रामर क्लास बहुत बोरिंग क्लास होती है। मैं उनको पहले दिन समझाती हूँ कि नहीं, बट ग्रामर तो बोरिंग ही होता है ना। यस सर, मोस्टली पीपल से लाइक दिस बिकॉज इट्स अ लॉजिकल थिंग। ओके, नहीं, बट आपको क्या लगता है पर्सनली, व्हाट इज ग्रामर बोरिंग? नो सर, ग्रामर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। If your teacher is interesting, grammar is definitely आई interesting. थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि कौन पढ़ा रहा है, दैट पर्सन मैटर्स। क्योंकि ग्रामर अगर आप डेफिनेशन की तरह चलेंगे तो वो बोरिंग ही होगी सर, बट ग्रामर आप फन वे में, क्रिएटिव वे में लेके चले जाएंगे तो डेफिनेटली एवरी स्टूडेंट एंजॉयज ग्रामर। एब्सोल्युटली। इंग्लिश ने कॉन्फिडेंस को चेंज किया कि कॉन्फिडेंस ने इंग्लिश को चेंज किया? आपको क्या लगता है? बोथ, अगेन आई सेड both way. English, when you learn English, you become confident, and when you confident, you speak more. The more you speak, the confident family relationship. लव, रेस्पेक्ट। Not how do you get love and respect without words, without communication? नहीं, मतलब बात तो करना पड़ेगा। सिर्फ किसी को हक करने से और किसी के साथ स्माइल करने से तो नहीं होगा ना सर, बात करनी पड़ेगी। कितनी बार फैमिलीज में ऐसे प्रॉब्लम्स होती है, अगर वो डिस्कस नहीं हो रहा है तो रिजॉल्व नहीं। तो वो डिस्कस तो हमारे लैंग्वेज में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकती है, इंग्लिश की क्या जरूरत है? सर, इंग्लिश कम्युनिकेशन से जो कॉन्फिडेंस आप पाते हो, अगर आप एक होममेकर की तरह से देखेंगे उसको, तो वो तभी बोल पाती है जब उसमें कॉन्फिडेंस होता है, नहीं तो उसको तो साइड में कर दिया जाता है कि तुम्हें नहीं समझ में आता है इसमें क्या हो रहा है। राइट। तो ये समझने वाली बात नहीं है सर, उसको इन्वॉल्व करने की बात है। उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक हो फैमिली का, मेरा जो एक ओपिनियन है वो मैटर करता है। अगर उसमें ये कॉन्फिडेंस कौन लेके आएगा, तो फैमिली को ही पूछना तो पड़ेगा। आपकी ट्रेनिंग में मतलब ये कॉन्फिडेंस के ऊपर काम किया जाता है? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के ऊपर ही। मैं तो बोलूँगी कि ग्रामर बाद में आता है, उसके पहले कॉन्फिडेंस पे काम किया जाता है। Sure. और जब कॉन्फिडेंस पे काम होता है तब सारी चीज़ें बिल्कुल लेवल अप होनी शुरू हो जाती है। एब्सोल्युटली। एक बात है, जैसे बहुत समय ना हाउसवाइफ्स भी एक उम्र के बाद, या हाउसवाइफ ही नहीं, इवन वर्किंग प्रोफेशनल भी ना, एक उम्र के बाद बोलते हैं कि अरे अब तो माई एज इज़ ओवर, मतलब अब क्या करें, अब वो बचपन में करना था इंग्लिश इम्प्रूव, अब बड़े हो गए हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि इज इट राइट टू थिंक लाइक दैट? नेवर, बिकॉज ब्रेन ऑलवेज लर्न्स। ब्रेन को चाहिए कि मैं कुछ सीखूं। राइट। एज इज जस्ट अ नंबर। क्योंकि ब्रेन अगर नहीं सीखेगा तो भटक जाएगा। भटक भी नहीं जाएगा सर, वो स्टॉप हो जाएगा। वो सोचना छोड़ देगा। मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है कि जो रिटायरमेंट के बाद सिर्फ खाली बैठे रहते हैं। राइट। क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं होती है। बट आज मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिटायरमेंट के बाद मेरी क्लासेस में आ रहे हैं। वाह। और मैं भी सरप्राइज हो जाती हूँ कि आपको कम्युनिकेशन क्यों चाहिए अब? बोलते मैम ऐसा नहीं है, न्यू जनरेशन के साथ कोप अप करने के लिए भी तो कम्युनिकेशन। यस, एब्सोल्युटली। तो एज इज जस्ट अ नंबर। एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप 40 हो, 50 हो, 60 हो। योर माइंड सेट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि आपका माइंड सेट कैसा है। आपका माइंड सेट अगर बोलता है कि आपको
कुछ सीखते रहना चाहिए। और डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आफ्टर 60 तो डेफिनेटली सीखना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपके ब्रेन न्यूरॉन्स ठीक रहते हैं, आपकी फैमिली रिलेशंस ठीक रहती है, आपका लाइफ पीसफुल रहता और बच्चा भी देखता है कि माई मॉम इज इम्प्रूविंग, Yes. माई मॉम इज नॉट जस्ट अ मॉम जो बस घर की काम करे, माई मॉम इज है। दे इम्प्रूविंग, फील प्राउड सर, दे फील प्राउड, राइट? डेफिनेटली दे फील प्राउड। अच्छा, तो ग्रामर वीक है इसीलिए फ्लुएंसी नहीं आ सकती, ये सही है क्या? गलत है, मैं ग्रामर कोच होके ये बोलती हूँ। क्योंकि जब आप सीखने आ रहे हो, कम्युनिकेशन सीखने आ रहे हो और आप ग्रामर के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आप कभी बात नहीं कर पाओगे। बट ग्रामर इज इम्पोर्टेंट। Grammar is important. Grammar is important. When you start speaking, speak wrong, no problem. Initially, जब बच्चा चलता है वो लड़खड़ाता है, तो आप भी जब सीख रहे हो आप लड़खड़ा रहे हो, कोई बात नहीं। कोई आपको बोल दे कि आप गलत बोल रहे हो, तो मैं तो अपने स्टूडेंट को बोलती हूँ कि ठीक है उनसे ही बोल दो, ठीक है मुझे करेक्ट करो, मैं सीख रही हूँ ना, मुझे करेक्ट करो। उसमें कुछ फील करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हो। जब आप सीखते हो और अगर कोई आपको आगे से बोलता है कि आप गलत हो, तो मैंने कहा उन्हीं से पूछ लो कि मुझे करेक्ट कर लो, ताकि अगली बार वो जब बोलना चाहे कि तुम गलत बोल रही हो और उनको नहीं आता हो, तो वो बोलेंगे नहीं और आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। नहीं तो क्या होता है, जैसे कोई बोल देता है कि आप गलत बोल रहे हो, आप शांत हो जाते हो, आप नहीं बोलना चाहते हो किसी के सामने, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो ग्रामर की ज़रूरत है, डेफिनेटली है, बट फर्स्ट यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग एंड डोंट थिंक अबाउट ग्रामर। एंड व्हाट अबाउट टाइम? आई डोंट हैव टाइम। ओह, इट्स अ बिग एक्सक्यूज। टाइम मतलब वही इतना चाहिए होता है सर, 24 आवर्स है हमारे पास। चलिए उसमें से हम 8 घंटा भी सो लेते हैं तो फिर भी कितना टाइम बचता है, उसमें 8 घंटा ऑफिस भी जाते हो तो 16 ही घंटे हुए सर। उसके बाद भी हमारे पास टाइम है, ये तो एक्सक्यूज़ है सर। और मेरे पास तो ऐसी टेक्निक्स है कि आपको टाइम नहीं है ये बोलना, मेरा स्टूडेंट बोलेगा तो मैं उसको बोलूँगी ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे क्लास में आके आप। नहीं, ऐसा कुछ टेक्निक जो हम टाइम अलग से नहीं निकालना पड़े। यस सर, मैं आपको एक बहुत अच्छा, जो जिन लोगों को सोने की बीमारी है उनके लिए भी बहुत अच्छा नुस्खा। सोने की बीमारी? यस, उनके लिए भी बहुत अच्छा नुस्खा है ये। और जिनका इंग्लिश वीक है और जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए भी है। सबसे पहले तो सर, मैं जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, मेरे पास जो प्रोफेशनल्स आते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आप हेडफोन लगा के क्या सुनते हो, गाना सुनते हो या कोई पॉडकास्ट देखते हो? बेटर है आप हेडफोन लगाओ और आंखें बंद कर लो, और जो मैं ग्रामर सिखा रही हूँ आपको क्लास में उसी को रिपीट करो, तो आपका जर्नी भी इजी हो जाएगा। आपको आपने जो वोकैब सीखा है, आपने जो ग्रामर सीखा है, वो भी आप अब्सॉर्ब कर लोगे। मतलब वो क्लास के बारे में सुनेगा। हाँ, मतलब एक वर्ड अगर आपने वोकैबलरी में सिखाया, समझ लीजिए ईज ड्रॉप आपने सिखाया। ईव्सड्रॉप। यस, ईज ड्रॉप। सो लिसन समवन टॉक सीक्रेटली। अब मुझे नया वर्ड है तो मुझे तो याद नहीं रहेगा ना सर उसको, तो इसको कैसे मैं यूज़ करूँ, कैसे मैं इसको याद कर लूँ? तो मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक है आप आंखें बंद कर लो, उसके बाद स्टार्ट करो। और मैंने उनको एक टेक्निक भी दिया है कि ईज ड्रॉप इज लिसनिंग टू समवन सीक्रेटली, एंड व्हाट इट इज रिलेटेड टू लिसनिंग, हियरिंग। सो विच बॉडी पार्ट यू आर यूजिंग? Yes. Ear. हाँ. So when your ear aches, what do? You put the drop. The ear drop is drop. Ah. You relate. Okay. You relate. You visualize the picture. Oh, right. And then start speaking. Do not use drop. Yesterday, my sister was use dropping us. So when you speak the sentences, the word absorb. You absorb the word properly. Wow. And another solution I am giving them, that time close your eyes, instead of chanting Om, I don't know how many people chanting Om, but instead of chanting Om, chant verb family. Chant more? Yes, verb family. Verb family. Yes, What is verb family? verb family is a wonderful family I have in my grammar. So there are basically लोगों को 3 verb के forms पता होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म,
पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके. सो V1, V2, V3 ऐसे ही बोलते लोग मुझे, ये इतने नाम भी नहीं बताते, सारे नेम से ही चलते हैं. तो मैं उनको बोलती हूँ वी हैव वर्ब फैमिली, वी हैव 7 फैमिली मेंबर्स, राइट? ओके. Okay, so mother verb, present form 1, present 2, past form, present participle, past participle and infinite form. So let's take one verb. For example, eat. 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 Okay. Eat. So mother verb is eat. Present form 1 is eat. Present form 2 is eats. Then past form is ate. Present participle eating. Past participle eaten. And infinite is to eat. So there are so many verbs around you. Try to speak and then make the sentence. So how do I use these verb forms in the sentence? How? So if the eat is verb or a verb, so mother verb, I can eat pizza. Right. Present 1, we eat pizza. Present 2, she bakes pizza or she eats pizza. Right. Right. Right? Then past form, he ate pizza yesterday. Then present participle, he is eating pizza. Then past participle, he has eaten pizza. And infinite is, he loves to eat pizza. सर जब आप ये बोलने लगते हो ना मेडिटेशन फॉर्म में, तो आपको पता है बचपन में हमें पढ़ाई के नाम से नींद आती थी. तो लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है. मैंने कहा आप जो मोबाइल देख रहे हो ना आप सोते समय, जो आजकल बोला जाता है कि मोबाइल देख के नींद नहीं आएगी या इंसोम्निया जो भी होता है, बेटर है ना कि आप प्रैक्टिस भी करते हो और आपकी नींद भी अच्छी हो जाती है. लेकिन हम ऐसे चांट करते रहेंगे, आई ईट पिज्जा, ईटिंग पिज्जा, लोग तो हंसेंगे. सर मन में बोलो ना सर, कहाँ आपको जोर से बोलना है. आप अपने मन में तो प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन बोलेंगे तो बेटर. साइलेंटली बोल सकते हो आप, साइलेंटली बोल सकते हो. प्रैक्टिस हो सकती है माइंड में. एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर आपको वो याद, मतलब बोलते समय उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है, या मुझे ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा अपनी नेटिव लैंग्वेज को इंग्लिश में, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. दैट्स वेरी गुड. क्या स्कूल और कॉलेज इंग्लिश सिखाते हैं या ग्रामर सिखाते हैं? स्कूल और कॉलेज फाउंडेशन बनाते हैं. फाउंडेशन बनाते हैं. Yes, but they don't focus on communication, speaking. That is the problem. आज अगर कोई होम मेकर हमें सुन रहा हो, आप में से बहुत लोग सुन रहे हैं, सो उसका 90 डेज का रोड मैप क्या होना चाहिए? Yes sir, definitely 90 days का रोड मैप होना चाहिए. First 30 days, start speaking English. बट इंग्लिश पता ही नहीं है. ऐसा होता ही नहीं है सर. आज की जनरेशन में कोई ऐसी मॉम नहीं है, कोई होम मेकर नहीं है जिसको इंग्लिश पता नहीं है. हो सकता है गलत पता है. गलत पता है बट है, पता है. और जब आज से ही वो स्टार्ट करेगी, भले वो गलत बोले बट बोलना स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है. ओके. सो स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम टुडे. ओके. सेकेंड थिंग, हर दिन कितना टाइम देना चाहिए उसको? 10 to 15 minutes इनिशियली. 10 to 15 मिनट्स. यस. कब, कितने बजे? सुबह, शाम, दोपहर, रात? टाइम नहीं है सर. जिस समय आपको लगता है कि मैं भी फ्री हूँ, बोलना शुरू करो. मैं तो बोलती हूँ रोटी बेलते समय करो. हाँ, या आप किचन में काम कर रहे हो, आपके पास इतने सारे वर्ब्स है, आप करो. आई एम नीडिंग द डोर, आई एम पुटिंग द फ्लोर इन द पॉट, I am pour the water, little bit water, and now I am kneading the dough. I am making balls, and now I am rolling the chapatis. I am baking. So actually, I don't have to keep any separate time for it. No, sir. So ज़रूरत ही नहीं है. आप चलते बोलते हंसते गाते इंग्लिश बोल सकते हो. Wow. उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है. So 30 days. 30 days में आप इनिशियली 30 days पहले स्टार्ट करिए स्लोली जैसे आपको होता है. फिर उसके बाद जो बाकी के 30 डेज है उसमें आप थोड़ा वोकेबलरी के ऊपर फोकस करो, ग्रामर रूल्स के ऊपर फोकस करो, बेसिक फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से स्टार्ट करो. और लास्ट की जो 30 डेज है, नाउ गिव योर प्रेजेंटेशन, एंगेज योरसेल्फ इन कन्वर्सेशन. लोग कहाँ मिलेंगे मुझे? मैं किसके साथ बात करूँगा? सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप चूज़ कर सकते हैं. आपके घर में है,
आपके बच्चे हैं जो इंग्लिश कॉन्वेंट में जा रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं, अब उनके साथ तो सर अपना ईगो थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा. अगर वो बोलेंगे कि मम्मा आप ठीक नहीं बोल रही हूँ, तो मैं तो बिल्कुल बेधड़क बोलूँगी कि मुझे करेक्ट कर. लेकिन अगर वो आपके पास आते हैं तो क्या आप उनको वो प्लेटफॉर्म दोगे? डेफिनेटली हम प्लेटफॉर्म देते हैं. हमारे पास ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ आप 15 मिनट्स के लिए रोज आ सकते हो और उसमें बोल सकते हो. राइट. रोज एक टॉपिक मिलेगा, नई माइंड, मतलब जो राइट ब्रेन जिसका ब्लॉक हो चुका है, जो एक ही तरफ से सोचती है, उसको भी वो भी रीवायर हो जाएगा फिर से, कि रीओपन हो जाएगा कि हाँ मुझे तो इस दिशा में, क्योंकि हमारे कोचेस भी वहाँ होते हैं हेल्प करने के लिए, तो वो उनको एक पाथ दिखाते हैं कि चलो इस तरह से सोच लिया, अब इस तरह से भी सोचिए. तो हम वो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं. That's amazing. So, one English habit that can completely change fluency. ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं जो मेरी फ्लुएंसी को बहुत अच्छा कर दे, इंग्लिश फ्लुएंसी को? डोंट थिंक अबाउट मिस्टेक्स. मैं कितना गलत बोल रही हूँ इसको पहले सोचना बंद कर दें. तो क्या सोचेंगे? जस्ट बोलते रहें. जस्ट बोलते रहें, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं तब तक फ्लुएंसी आएगी नहीं. यू स्टॉप योर सेल्फ जस्ट बिकॉज समवन इज सेइंग यू आर नॉट स्पीकिंग गुड, यू आर नॉट स्पीकिंग करेक्ट. दैट इज द मेजर प्रॉब्लम. So, आप जैसे you were not good in English, you started working on your English and then now you are a coach. तो अभी जो हाउसवाइफ सुन रही हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा कुछ इमेजिनेशन या एम्बिशियस बात करने वाला हूँ कि एक हाउसवाइफ जो बिल्कुल बात नहीं करती इंग्लिश में, क्या आज से कुछ महीनों बाद वो कोच भी बन सकती हैं? यस सर, क्यों नहीं बन सकती है? ऐसा तो कोई है नहीं ना, मतलब कोई रूल तो नहीं है कि जो हाउसवाइफ है उसको सिर्फ वही देखना है, या कोई भी लर्निंग ऐसी नहीं है कि जहाँ बेसिक से कोई स्टार्ट करके नहीं कर पाता है. अगर उसको कुछ भी इंग्लिश नहीं आ रही है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसको 3 मंथ्स में आएगा, हो सकता है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट अगर वो उसके मन में वो है कि मुझे करना है और मुझे कोच बनना है, वो जुनून अगर उसमें है, तो वो डेफिनेटली कर सकते. तो अगर वो कोच बन गई मतलब उसने अपने को भी चेंज किया, उसने लोगों को भी चेंज करने की में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, और साथ में वो अपने सेल्फ रिलायंट भी हो रही है. यस, she'll be earning also. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो सर और भी बहुत ऊपर की बात है. मतलब चलो मैंने इंग्लिश सीख लिया और मैं किसी को सिखा रही हूँ, यहाँ तक ही उसका कॉन्फिडेंस, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही इतना डिफरेंट होता है, और उसके ऊपर अगर ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाती है तब तो वो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे चली जाती है. सो अभी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से एक पार्ट है जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो उनको अगर कोच बनना है तो कितना समय लग सकता है? कोच मतलब इंग्लिश में वो कोच बनना चाहते हैं, इमेजिन कितना समय लग सकता है? 6 मंथ्स के ऊपर चाहिए थोड़ा. 6 मंथ. और ऐसे भी जो हैं हमारे सेशंस को देख रही हैं, जो जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है, एवरेज है, वो कोच बनना चाहती है या चाहते हैं. 3 मंथ्स में हो जाएगा सर, ये तो मैं चैलेंज लेती हूँ. जिनको ठीक ठाक इंग्लिश आती है वो 3 मंथ्स में कोच बन सकती है. ओके. बस वही है, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन और उसका पैशन. Right. ये तीनों चीज़ें अगर उसमें हैं तो वो डेफिनेटली 3 मंथ्स में कोच बन सकती है. चलिए, और मेरे पास है भी ऐसे. यू हैव सच एग्जांपल्स? यस, जब मेरे पास ज्वाइन करे थे उनको लग रहा था कि मैम हम कर पाएंगे कि नहीं. हमने ले तो लिया एडमिशन, बट वो बहुत अच्छे से किया है. And now they are coach. सक्सेसफुल कोचेस. यस. माय गॉड. मतलब ये जब आपकी बातों को सुन रहा हूँ तो आप सोचो कितने लोग सपने बुनने लगे हैं दिमाग में कि भाई आई विल स्पीक इंग्लिश. कोच ठीक है, वो तो बात की बात है, आई विल स्पीक इंग्लिश, और एक दिन इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी कि मैं किसी को पढ़ा भी सकती हूँ. अरे बाहर नहीं तो एटलीस्ट मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ. अरे सर, बाहर की बात नहीं, वो उसका खुद का अपग्रेडेशन है सर. वो
क्योंकि जब वो कोच बनती है ना तो उसको भी पता है कि मुझे और किसी को पढ़ाना है, तो मुझे भी एकदम परफेक्ट होना और है। वो जितना और पढ़ाएगी जितना उसकी पढ़ा- इंग्लिश भी बेटर Yes, होगी। yes, ये तो डुअल बेनिफिट है सर इस चीज का। वाह, चलिए कुछ फन राउंड हो जाए। मैं एक सेंटेंस बोलूंगा जो कंप्लीट नहीं होगा, आपको कंप्लीट करना है। यस, इंग्लिश इज ब्रिज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ब्रिज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओके, होम मेकर्स आर लीडर्स इन डिस्गाइज। लीडर्स इन डिस्गाइज। ओह माय गॉड, तो आप अगर होम मेकर हो तो आप सुन रहे हो, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज ये पॉडकास्ट आपके लिए है, स्पेसिफिकली आपके लिए है, जो टैलेंटेड है, बस वो स्पार्क मिसिंग है। वो स्पार्क आपको स्मिता मैम से मिल सकती है, राइट? ओके, चलिए स्मिता मैम, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंट एक्शन। कंसिस्टेंट एक्शन। ओके, अच्छा, ग्रामर इज Grammar is not a construction. ओके, It's what I say. Grammar is not a construction, and grammar is something that gives you confidence. so grammar is confidence. Yes. I thought आप मतलब कहीं मुंह से ना निकल जाए ग्रामर इज बोरिंग। No, not at all. सर, जब आप ग्रामर सीख के बोलते हो ना, अलग कॉन्फिडेंस है सर, क्योंकि आपके मन में वो होता है कि मैं अब गलत नहीं बोलूंगा, मैं सच सही बोलूंगा। राइट। फियर इज Oh my God, fear stops you. fear stops us, and success means Success means beginning of better version of yourself. okay. ऑडियंस सिर्फ 3 लेसन याद रखे तो वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? So start before you think ready. स्टार्ट बिफोर यू थिंक रेडी। Yes. ऐसे नहीं होना चाहिए कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे कुछ एक्सक्यूज ऐसे नहीं होना चाहिए। Start Okay. before you think ready. सेकेंड, कॉन्फिडेंस, जो भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, कॉन्फिडेंटली बोलिए। ओके, And third Third. one is consistency. Consistent practice makes you perfect. Consistency की बहुत ज़रूरत है, उसके तो बिना नहीं हो लोगों को तो पता है कंसिस्टेंसी, फिर भी क्यों नहीं हो सर, पाता? बहुत सारे इतना प्रोकेस्टिनेशन है ना सर, कि मैं उनको वही बोलती हूँ कि आप जो रील देखते हो ना, उस समय आप कंसिस्टेंटली उसको देखते हो। राइट, आपका 1 घंटा आधा घंटा निकल जाता है, आप नहीं सोचते हो कि मेरा ये टाइम वेस्ट हो रहा है। बट जब मैं आपको बोलती हूँ ना कि प्रैक्टिस करो 10 मिनट्स का, तब आप एक्सक्यूजेस देते हो, और फिर जो आपको रिजल्ट नहीं दिखता है ना, तब आप डिमोटिवेट हो जाते हो। राइट। सो बेटर कि आप 10 मिनट्स ही निकालो, बट कंसिस्टेंटली निकालो। मैं नहीं बोलती हूँ कि आपको हर आधा घंटा और 1 घंटा देना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए। आप 10 to 15 मिनट्स से स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर देखिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आपका क्या मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एब्सोल्युटली। सो एक आखिरी सेंटेंस आपको बताऊंगा, आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट योर जर्नी विथ कॉन्फिडेंस, विथ पैशन, विथ कंसिस्टेंसी। वही वर्ड्स बार बार आएंगे, बट यही नींव है उस चीज़ की। जो भी अगर आपको नया सीखना है तो आपको इन्हीं तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। Thank you, Smita ma'am. It has been pleasure listening to you. Thank you so much, sir. I'm really happy and really privileged having such a platform to express my words. नहीं, बिकॉज मैं इसलिए ज़्यादा और आपसे इम्पैक्ट हुआ हूँ, बिकॉज यू आर नॉट ओनली अ टीचर, यू आर अ गाइड, यू आर अ फैमिली। ऐसा नहीं कि मैं किसी को इंग्लिश पढ़ा दूँ, नहीं, यू एक्चुअली गो इन टू द डेप्थ कि क्यों, कहाँ पे प्रॉब्लम है, एंड यू टेक देम अप। यू आर नॉट ओनली टीचिंग देम, यू आर एक्चुअली टेकिंग देम एंड मेकिंग अ कोच। मतलब उनको आप कुछ नहीं से कहाँ पे पहुंचा दे रहे हो। सो Pulling out them from their pain and showing the path. राइट, And then when they see, yes, this is my destination, this is my aim,
सर लोग भूल जाते अपना एम क्या है. मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी है, फ्रेंड्स ऐसी है जिनको ऐसा लगता है कि अब हो गया, अब तो मुझे कौन पूछेगा. बट लाइफ में कोई भी टाइम ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो. मैंने अपनी लाइफ को आफ्टर 40 ट्रांसफॉर्म किया है. तो जब जागो तभी सवेरा. यस, डेफिनेटली. थैंक यू मैम. सो आप अगर एक होम मेकर हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर हो, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज हैज बिकम अ ब्लॉक फॉर यू नो, आपके रास्ते का कांटा है, रोक के टाइम वेस्ट नहीं करने का, ठीक है ना. फाइंड अ मेंटोर, जो स्मिता मैम ने बोला, फाइंड अ मेंटोर, because it is very important that you should speak English fluently. It is very important that you speak English confidently. It is very important that you improve your communication. अगर अकेले नहीं हो रहा है तो you need a mentor. And actually जब आपको स्मिता मैम ये एक भरोसा दे रही है, एक होप दे रही है that she can actually help you. So if anyone is interested, मैं स्मिता मैम के डिटेल्स, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. प्लीज गो एंड टॉक टू स्मिता मैम पर्सनली, उनसे बात कीजिए, उनके सेशन में जाइए. उनका कहना है कि एक हाउसवाइफ सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलेगी, वो दूसरे को भी बुलवाएगी. उस लेवल में सीखिए इंग्लिश, राइट. सो मतलब दिस लैंग्वेज विल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू एंड कॉन्फिडेंस विल एक्चुअली ट्रांसफॉर्म यू. बट एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, 100 में 100 नहीं भी आ सकता है. ये एक टूल है जिससे आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सको. सो थैंक यू सो मच. ऐसे ही हमें आपने टाइम दिया, इस पॉडकास्ट को सुने. आप ज़रूर कमेंट करना नीचे कि कैसा लग रहा है आपको हमारा शो, और आज का शो कैसा लगा आपको स्मिता मैम के साथ. और हाँ, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही हमारे शो को देखते रहिए. और अगर आपको लगता है कि कोई स्ट्रगल कर रहा है इंग्लिश में, उनके पास ये पॉडकास्ट की लिंक को ले जाइए. क्या पता आप एक लिंक शेयर से आप किसी के लाइफ में चेंज ला सकते हो. थैंक यू सो मच. इट वॉज द सुभाष कार्तिक शो एंड वी विल गो लाइक दिस फॉरएवर. साथ में एक साथ जाएंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे. थैंक यू सो मच.